नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं, आपकी खूबियों के बारे में आपको बता रहा हूं, आपकी अच्छाइयों के बारे में आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला में अब तक हमने मेष से लेकर धनु, लग्न और राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी अच्छाइयों के बारे में, खूबियों के बारे में जान लिया है। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खूबियों की, विशेषताओं की, अच्छाइयों की। कैसे होते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लोग। प्रिय दर्शकों, सदैव की भांति बता दूं कि इस कार्यक्रम में मैं जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं कि यह 100% आपके व्यक्तित्व के ऊपर घटित होने वाला है। लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोनों ही चीज देखने को मिलेगा। अगर अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य होगी। एक और बात सदैव ध्यान रखिए, अच्छाई जितना ज्यादा, बुराई उसके अनुपात में उतना ही होगा, उससे कम नहीं, क्योंकि अच्छाई बुराई के नींव पर ही खड़ी है। तो मैं इस कार्यक्रम में केवल आपकी विशेषताएं बता रहा हूं, आपकी बुराइयां नहीं, आपकी कमियां नहीं। निसंदेह भविष्य में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में केवल मैं आपकी अच्छाइयां बता रहा हूं। अब एक बात और है, इसमें जो थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे दो कारण है। पहला तो आपका रहन सहन, देश काल, परिस्थिति, आपका लालन पालन कैसे परिवेश में हुआ है। दूसरा, कुछ ग्रह स्थितियां, लग्न पर आपके व्यक्तित्व पर ग्रहों की दृष्टि से भी आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। लेकिन फिर भी वही बात मैं कहूंगा कि मैं ये जो आपके व्यक्तित्व की खूबियां बता रहा हूं, आपके व्यक्तित्व के साथ 100% मिलने वाली होगी। मकर राशि शनिदेव की यह साधारण राशि है। मकर, मगरमच्छ कैसे होते हैं? मगरमच्छ के स्वभाव को अगर देखें तो बेहद रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। पानी में शांत पड़े हुए हैं, एकदम शांत, जैसे पता ही न चले, ऐसे ही होते हैं मकर लग्न और राशि के जातक। बेहद रहस्यमयी स्वभाव के, स्वभाव से बेहद गंभीर, मननशील। यहां ऐसे ये शांत होते हैं कि कुछ ना कुछ मनन इनका चलता ही रहता है। आध्यात्म जैसे इन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। आध्यात्म की ओर अनायास ये खिंच जाते हैं और अपनी व्यवहार कुशलता के कारण तो वैसे तो ये चहुओर जाने जाते हैं अपनी व्यवहार कुशलता के कारण, और सफलता भी अपनी व्यवहार कुशलता के कारण ही पाते हैं। सतर्क रहने वाले होते हैं ऐसे जातक, और इनकी सतर्कता ही इनकी सफलता का कारण। कुशल नीतिज्ञ होते हैं, इनकी नीति भी बेहद कुशल होती है, यानी इनकी नीति में सबके लिए कुछ न कुछ होता है। धैर्य बताने की आवश्यकता नहीं कि मगरमच्छ जब पानी में पड़ा हुआ हो, उससे बड़ा धैर्य का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो वैसा ही इनका स्वभाव संयम और धैर्य की ये जीती जागती प्रतिमूर्ति है। कूट कूट कर इनके अंदर ये भरा हुआ है। महत्वाकांक्षा इनकी जबरदस्त होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं। सीधी सी बात है कि इनकी महत्वाकांक्षा ही इनको आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। फलस्वरूप अपने जीवन काल में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को ये पार कर जाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को ये अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, और फिर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इसी लगन से, इसी मेहनत से अपनी महत्वाकांक्षा को ये पूर्ण कर लेते हैं। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, या हम कहें कि सभी होते हैं, जिनके अंदर ऐसी आदत होती है कि आत्म प्रशंसा करना, अपने बारे में अच्छी बातें कहना। लेकिन मकर लग्न वाले और मकर राशि वाले ऐसे नहीं होते। इन्हें आत्म प्रशंसा में इनका विश्वास नहीं होता। ये कर्म में विश्वास करते हैं, कुछ अलग करते रहने में, क्योंकि
असल में ये थोड़े से कटे कटे भी रहते हैं। ज्यादातर समाज में ये घुल मिल कम पाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा किसी से कहना बातचीत करना, ये दिखाते हैं, जो भी करना है करके दिखाते हैं। स्मरण शक्ति इनकी अद्भुत होती है और विवेकशील तो ये होते ही हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपने विवेक के आधार पर ये जो भी निर्णय ले लें, एक बार जो भी इन्होंने ठान लिया, यानी जो भी इन्होंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर तो ये अपनी ही सुनते हैं और उस पर निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चयी बने रहते हैं। यानी एक बार इन्होंने ठान लिया तो इन्हें कोई बदल नहीं सकता। कार्य करने की अद्भुत और प्रबल क्षमता इनके अंदर होती है। इनकी सफलता का रहस्य ही इनकी मेहनत है। सेवा का भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। जो भी इनसे जुड़ जाए उसकी ये मदद करते हैं, उसकी ये सेवा करते हैं। फलस्वरूप समाज में मान सम्मान इनको इसके कारण मिलता है। अच्छा, मकर लग्न वालों की एक और खूबी है, ये देश के लिए, समाज के लिए सतत कुछ करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उद्यत रहते हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना, देश के लिए कुछ अच्छा करने की भावना जैसे इनके मन में स्वतः ही उत्पन्न होती रहती है। साहसी होते हैं। जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो बिना साहस के तो ऐसा करेंगे नहीं, और संघर्षशील तो होते ही हैं। अब इनका मुख्य गुण यह है कि ये जो ठान लें उसी को करते हैं। तो अगर आप मकर लग्न के हैं तो एक बात अवश्य याद रखिएगा, ठान लीजिए। ठान लेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज ठानते हैं तो एक तरह से जिद होती है, तो जिद में कई बार हानि भी उठानी पड़ती है, लेकिन ठानने के बाद उसे पूरा करने का सतत प्रयत्न, और आपके इसी गुण के कारण आपका शत्रु वर्ग भी आपसे प्रभावित हो जाता है। संगीत में इनकी गहरी आस्था होती है तथा संगीत इत्यादि के क्षेत्र में ये प्रयासरत होते हैं। कुछ नया लिखना, कुछ नई म्यूजिक इत्यादि का ढूंढना, यानी संगीत के क्षेत्र में ये अधिक परिश्रम करते हैं और संगीत के क्षेत्र में भी इन्हें विशेष उपलब्धि हासिल हो जाती है। समाज में या समाज के लिए इनका जो योगदान होता है वो निसंदेह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसीलिए समाज के लोग भी इनको मान और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। समाज में इन्हें मान और सम्मान प्राप्त होता है। मकर लग्न, किस लिए आए हैं ये लोग? अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता हो कि हमारा जन्म किस लिए, तो इस सवाल का जवाब बस इतना ही जान लीजिएगा कि मौन होकर के, शांत होकर के भी कार्य किए जा सकते हैं। मौन होकर के भी अपने कार्य और अपनी सफलता की डंका बजाई जा सकती है। यानी हम ऐसा करें कि हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, आत्म प्रशंसा करने की हमें आवश्यकता नहीं, हमारे काम बोलेंगे। तो आप इसके लिए आए हैं। अगर आपके मन में कभी भी उत्पन्न हो तो आप समाज को यह सीख देने के लिए आए हैं कि चुप होकर के भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बोलने वाली वाणी नहीं कार्य होगा। तो आशा करता हूं ये जो मैंने आपके व्यक्तित्व की खूबियां आपको बताई, ये आपके साथ हो, आपके व्यक्तित्व के साथ 100% मिलने वाला होगा। आने वाले समय में मैं कुछ कमियां भी आपकी गिनाऊंगा जिन्हें दूर करना होगा, जिन्हें दूर करके आप समाज को बड़ा ही श्रेष्ठ दे सकते हैं, समाज की दिशा बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।